मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल एक चिट्ठी जो शिक्षा विभाग जिसके उप सचिव श्री अमित कुमार पुष्पक जी हैं, उनके द्वारा एक चिट्ठी निकली है जो बहुत वायरल हो रही है और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है। खुल गया कलई खुल गया, नियोजित शिक्षकों को अब औकात पता चल गया। अरे भाई, क्या है चिट्ठी में? चिट्ठी आपने पढ़ा है? बिना पढ़े बिना समझे बोले जा रहे हैं लोग हैं कि नियोजित शिक्षकों को ये नहीं मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को वो नहीं मिलेगा। अरे एकदम खत्म है सब सब। मौका मिला था राज्यकर्मी बनने का, वो मौका खो दिया। वाह! जैसा लगता है कि एकदम पाताल से निकले सीधे आसमान पर छलांग लगा दिए थे। नियोजित शिक्षक लगाते, विशेष शिक्षक बन जाते तो हो जाता। बुर्बक समझ रहे हैं लोग। जो आज तक नियोजित शिक्षक हैं वे बुर्बक हैं, कम पढ़े लिखे हैं। माने क्या बात है। अरे आप अपना हाल देखिए ना कि आपकी क्या स्थिति है। क्यों डरते हैं? आपका मकसद यही ना है कि ज्यादा से ज्यादा नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बन जाए। जब हम गड्ढे में गिरे तो मेरा पड़ोसी क्यों नहीं गिरेगा? हम तो बार बार कहते हैं कि दूसरे के दुख से आपको खुशी होती है, दूसरे का दुख देखा नहीं जाता। वही हाल है कि दूसरे आदमी की खुशी से आपको सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। बहुत दुखी हैं आप। हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को, हम समझ सकते हैं। सारे नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षकों की पीड़ा को समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अमित कुमार पुष्पक जी उप सचिव हैं शिक्षा विभाग में। उन्होंने ये चिट्ठी, रूटीन वर्क का चिट्ठी है, केवल उस कॉलम में यही लिखा हुआ है, नियोजित शिक्षक छोड़कर। समझिए कितनी ताकत है नियोजित शिक्षकों में। सब कुछ मिल रहा है। आकस्मिक अवकाश आपको मिलेगा, नियोजित शिक्षक को नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। विशेष आकस्मिक अवकाश ये कौन लेता है? आपको पता है ना कि आपको जो मर्द शिक्षक हैं उनको नहीं मिलता, ये महिला शिक्षिका को मिलता है, और वो भी उसकी मर्जी से। और आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि विशेष आकस्मिक अवकाश क्या है, बहुत लोग भ्रम में अभी तक जी रहे हैं। उन लोग को पता नहीं है कि विशेष आकस्मिक अवकाश क्यों मिलता है। सब एक तीसरी दुनिया की कहानी पता नहीं कहां की वो जोड़ दिया है कि महिला को ये होता है वो होता है तो मिलता है। अरे भाई, नहीं नहीं नहीं, ये विशेषाधिकार है महिलाओं का, जो काम काज करते हुए बच्चों की देखभाल, अपने पति की देखभाल, अपने माता पिता की देखभाल, अपने सास ससुर की देखभाल, कोई और वृद्धजन हो जैसे कि दादा दादी नाना नानी, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो वैसी महिलाओं को, वैसी नहीं सभी महिलाओं को यह आकस्मिक अवकाश महीना में 2 दिन मिलता है, और 1 महीना में 2 ही दिन मिलता है। हर महीना में 2 दिन मिलता है। ये उनका विशेषाधिकार है। सरकार जब वो लिख करके देगी उसको मिल जाएगा। भले ही 25 उदाहरण के तौर पर 25 जनवरी को ली और 1 फरवरी को भी अगर वो लेना चाहे, 1 सप्ताह के बाद भी मिल जाएगा। ये नियम है। और जिनको जानकारी नहीं है वो तो एक्सप्लेनेशन वगैरह करेंगे, बाद में अपने फंसेंगे, क्योंकि उनको भी बहुत अज्ञानी लोग भी विभाग में नौकरी कर रहे हैं, ये मत भूलिए। अनाप शनाप चिट्ठी निकाल देते हैं लोग, बाद में फंसते हैं तो बाप बाप करते हैं। तो खैर, मातृत्व अवकाश या प्रसव अवकाश, बच्चा होने के पहले प्रसव अवकाश, बच्चा होने के बाद मातृत्व अवकाश, ये मिलता है, महिलाओं को मिलता है। जिसको प्रसव होगा उसको मिलेगा, जिसको बच्चा होगा उसको मिलेगा। ये कौन सी नई बात हो गई? शिशु देखभाल अवकाश, बच्चों को देखभाल, जो बच्चे
मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनको 6 महीना तक देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। माँ ही उसके साथ रहती है, इसलिए शिशु देखभाल विभाग में भी मिलता है, मतलब सरकारी कार्यालय में मिलता है। अब तो प्राइवेट ऑफिसेज भी दे रहा है और खूब दे रहा है, तभी तो महिला कर्मी उसके यहाँ टिक पा रही हैं। पितृत्व अवकाश पिता बनने के लिए जो पिता बनते हैं, माँ तो बनती ही है, तो उसके साथ उसके हस्बैंड, उसके पिता भी तो बनते हैं, उनको भी अवकाश मिलता है कि दोनों की देखभाल कर पाएंगे। उपार्जित अवकाश, जो आप अवकाश जो है, जितना आप काम करते हैं उसके एवज में जो अवकाश और मिलता है, वो उपार्जित अवकाश के रूप में आपको उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आधे वेतन पर छुट्टी, रूपांतरित अवकाश, असाधारण अवकाश, अदेय छुट्टी, लिव नॉट ड्यू। आपको बहुत सारी सुविधाएं, 10 तक छुट्टियों का प्रारूप निकला है। वो चिट्ठी भी आप सभी लोग पढ़े होंगे, ये कोई नई चिट्ठी नहीं है। ये चिट्ठी इसलिए निकाली जाती है समय समय पर, ताकि जो नए डीओ होते हैं, बीओ होते हैं, उन लोग के संज्ञान में ये चिट्ठी हमेशा रहे। किस तरह की छुट्टी सरकार देते रहती है, आप उसमें व्यवधान नहीं डालें। आकस्मिक अवकाश, किस दिन आप आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेंगे? सभी का विवरण लिखा हुआ है। आकस्मिक, आज अचानक स्कूल नहीं जाना है, कोई घटना घट गई, उसी समय प्रधानाध्यापक उसको स्वीकृत करेंगे। करना है, ऐसा नहीं है। कुछ अवकाश है, शिशु देखभाल, मातृत्व अवकाश, ये सब आपको आवेदन पहले दे देना है कि हम इस तारीख को हॉस्पिटल एडमिट होंगे, जैसे कि डॉक्टरों ने बताया है, तो 7 दिन के अंदर वो निपटारा हो जाएगा। सारे छुट्टी बाद के जितने हैं 7 दिन के अंदर निपटारा करके आपको छुट्टी घोषित हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। आप उस दिन से छुट्टी पर चले जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चिट्ठी को घुमाया जा रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है जैसे नहीं स्पिनर स्विंग कराते हैं, घुमा घुमा के इस बॉल फेंकते हैं, वैसे गुगली गुगली बॉल की तरह घुमा घुमा के लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गए नियोजित शिक्षक गए, अब बचना बहुत मुश्किल है, छुट्टी डिक्लेयर हो गया। और क्या लिखा है? नियोजित शिक्षक को छोड़ के। भैया ये चिट्ठी निकला है राज्यकर्मी के लिए। राज्यकर्मी कौन कौन है आपको पता है ना, कि ये भी समझाना पड़ेगा कि राज्यकर्मी कौन कौन है। राज्यकर्मी पहले पुराने वाले टीचर सॉरी, जो वेतनमान पर बहाल हुए थे, 88 लास्ट हुआ था, फिर 34,500 2012 में हुआ, और 93 और 99 में बहाली हुई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा। वे राज्यकर्मी थे, 9300 के वेतनमान पर थे, पे स्केल था, ग्रेड पे था। उतनी अच्छी नौकरी बैंकों में नहीं है, बहुत जगह नहीं है। ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने शिक्षकों के बेहतरी के लिए, चाहे वो संस्कृत शिक्षा बोर्ड हो, चाहे वो मदरसा शिक्षा बोर्ड हो, वहां के भी शिक्षकों के लिए, अल्पसंख्यक स्कूल हो उसके लिए भी, सभी तरह के शिक्षकों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और यही कारण है उनका नाम आज अमर है। देखिए, जो किया है, किसी पार्टी को, एक शिक्षक को पार्टी से क्या लेना देना, जो उनके लिए कार्य करेगा। वर्तमान समय में नियोजित शिक्षकों को जो कुछ भी मिला, इसमें तो दो राय नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। शिक्षक एहसानमंद हैं, आप उनको अपना नहीं समझ रहे हैं। शिक्षक तो मानिए रहे हैं, आपको गार्जियन मानते हैं, आपको अभिभावक मानते हैं। शिक्षक तो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सर आप अभिभावक हैं, आप हम लोग के लिए कुछ कीजिए कीजिए। लेकिन इस तरह की चिट्ठी जो आती है,
सरकार के स्तर पर भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। सरकार तो चिट्ठी निकाल दी, अपना काम कर दी। भ्रम कौन फैला रहे हैं? जो विषय शिक्षक बन गए हैं। फंसना नहीं है, निकलना है। लोग आपको बरगला रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं आप हैं? नियोजित शिक्षक बेवकूफ हैं, ये भूल मत कीजिए। खैर, ये जो चिट्ठी निकली है, इस चिट्ठी का मूल मंत्र है कि जो TR1, TR2, TR3, आने वाले समय में TR4 और विशिष्ट शिक्षक, आप सभी राज्यकर्मी हैं। आपको वेतन सरकार के कोटे से मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि नियोजित शिक्षक को कोई विदेशी फंड मिलता है, इसको भी सरकार के ही कोटे से आवंटन जाती है, पैसा मिलता है। और सभी विभाग में आवंटन जाना ही जाना है। और आवंटन मिलने के बाद फिर छोटे छोटे टुकड़ों में वो आवंटन जिला स्तर पर जाती है, प्रखंड स्तर पर जाती है, और सबका वेतन मिलता है। इसलिए कोई भ्रम की बात नहीं है। नियोजित शिक्षकों को बहुत सारी सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं नहीं है, ये सच्चाई है। कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है, ये सच्चाई है। उसके चलते वो बंधन में नहीं फंस जाएंगे। राज्यकर्मी हो गए, अब पूरे बिहार का भ्रमण करें, हैं? उम्र हो गई 50 साल, 10 साल नौकरी बची है, किसी का 55, 5 साल बची है, किसी का 56, 4 साल बची है। वो बेचारा अपना नौकरी देखे कि दर दर भटके। और सरकार जो अभी दबाव में आई है, उसी का नतीजा है कि 1,30,000 जो शिक्षकों की अदला बदली, मतलब कि ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाली थी, उसमें एक ऑप्शन जोड़ा गया कि जो नहीं जाना चाहते हैं वो लिख के दें, वो वहीं रह जाएंगे। ये भी कमाल सोशल मीडिया का ही है। ये कमाल है हमारे मित्र जो लोग बोलते रहते हैं उन लोगों का। उनकी बातें वहां तक पहुंच रही है। संजय जी हों, राकेश सांडिल्य जी हों, और हमारे सिंह साहब हैं औरंगाबाद से, जयंत जी हों, और बहुत सारे मित्र हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हमारे एक बबलू विश्वकर्मा जी हैं, जगह नहीं बताऊंगा, बड़े अच्छे शिक्षक हैं, बड़े जानकार हैं। वे भी खूब लिखते हैं, सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं, और सही बात आप तक पहुंचाते हैं। उनको आप यूनियन के सारे व्हाट्सएप पर आप देख सकते हैं, बड़ा सटीक जानकारी वो देते रहते हैं। हम तो उनके भी आभारी हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, तनिक भी चिंतित न हो और देखते जाइए, इस तरह की चिट्ठियां और निकलेगी, क्योंकि भ्रम फैलाना है। क्योंकि तीसरा सक्षमता का तो अभी तक तो पता नहीं चल रहा है कब होगा, लेकिन चौथा पांचवा भी निकाल दिया गया है। परीक्षा का तो डेट निकाल दिया गया था, जून में जुलाई में सब में हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है तीसरा का ही। तो चौथा पांचवा कौन पूछ रहा है? और याद रखिएगा, सितंबर अक्टूबर के बीच में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हर हाल में घोषणा होगी। 2 महीना, लगभग 1.5 महीना चुनाव होता है, फिर सब मामला। और जिनको तड़ीपान होना है, मतलब क्या कहते हैं उसको, जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, वो तो 30 जून तक ज्वाइन करेंगे ही। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।